ये हमें मतदान का अधिकार इस संविधान ने दिया है। मेरी आपके माध्यम से अपील है, अभी 6 घंटे बाकी हैं, हर आदमी अपने वोट का प्रयोग करे। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ 100% पोलिंग होनी चाहिए। 90 या 95% भी गलत है। ये कई बार एवरेज आती है 70% हो गया, ये कोई अच्छा नहीं है। ये वोट का अधिकार हमें मिला है, इसी वोट से आपने देश और प्रदेश की सरकार बनानी है। आप जहाँ आपकी आत्मा माने वहाँ वोट दो, लेकिन वोट का प्रयोग जरूर करो। जहाँ तक चुनाव का संबंध है, इस भिवानी जिले में 4 सीट हैं, 2 दादरी में हैं और 4 सीट महेंद्रगढ़ जिले में है। यानी कुल मिला के इस लोकसभा के तीनों जिलों में वाणीखेड़ा समेत हमारी यहाँ 10 सीट हैं और 2019 में हमें इनमें से 6 सीट मिली थी। मैं मान के चलता हूँ 6 सीटों से हम ज़्यादा सीट लेंगे इस चुनाव। लेकिन कांग्रेस का दावा है सर कि कांग्रेस की आंधी है, 60 पार 70 पार का दावा कर रहे थे। मैंने तो कल देखी थी, आंधी तो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। कल एक बार भूकंप सा आया, बहुत पेड़ गिर गए। आंधी तो मैं नहीं कहता किसी की आंधी है या वो है, शांत माहौल है। हाँ, लेकिन मैं अभी आरओ से भी बात करूँगा। कहीं ना कहीं धीमा मतदान के पीछे ये जो इनकी मशीन है, ये बहुत धीमे चल रही है, जिसकी वजह से लोग तंग पा रहे हैं। अरे यार, एक वोटर का, एक वर्कर से क्या फर्क पड़ता है। यहाँ 3.25 करोड़ की जनसंख्या है और मेरी समझ में इसमें 2.25 करोड़ से ज़्यादा वोटर है। कौन वोटर कहाँ जाता है, जिसका मन मर्जी वहाँ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। वोटर कहने अरे हम भी पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले लोकदल में थे, आज हम 10 साल से बीजेपी में हैं। तो क्या देश बदल गया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो शाम के हमने बचाव भी किया है। तो शाम भिवानी और वाणीखेड़ा, और मैं मानता हूँ इन सभी सीटों पर आप देखना 15,000 से ऊपर की लीड मिलेगी। और रिजल्ट एक ही परिवार के 2। हर मतदाता का अपना विचार है, हर आदमी चुनाव लड़ सकता है। भाई बहन अलग अलग भी लड़ते हैं, सगे भी लड़ते देखे हमने। मैंने मियाँ बीबी को देखा है पार्लियामेंट में, पप्पू यादव उसकी मिसिस, दोनों अलग अलग पार्टियों से मैं पिछली 2 लोकसभा में देख रहा हूँ। दोनों एक गाड़ी में आते हैं, लेकिन विचारधारा उनकी अलग अलग है पार्टियों की। हरियाणा में कितनी सीटें? ये हमें मतदान का अधिकार इस संविधान ने दिया है। मेरी आपके माध्यम से अपील है, अभी 6 घंटे बाकी हैं, हर आदमी अपने वोट का प्रयोग करे। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ 100% पोलिंग होनी चाहिए। 90 या 95% भी गलत है। ये कई बार एवरेज आती है 70% हो गया, ये कोई अच्छा नहीं है। ये वोट का अधिकार हमें मिला है, इसी वोट से आपने देश और प्रदेश की सरकार बनानी है। आप जहाँ आपकी आत्मा माने वहाँ वोट दो, लेकिन वोट का प्रयोग जरूर करो। जहाँ तक चुनाव का संबंध है, इस भिवानी जिले में 4 सीट हैं, 2 दादरी में हैं और 4 सीट महेंद्रगढ़ जिले में है। यानी कुल मिला के इस लोकसभा के तीनों जिलों में वाणीखेड़ा समेत हमारी यहाँ 10 सीट हैं और 2019 में हमें इनमें से 6 सीट मिली थी। मैं मान के चलता हूँ 6 सीटों से हम ज़्यादा सीट लेंगे इस चुनाव। लेकिन कांग्रेस का दावा है सर कि कांग्रेस की आंधी है, 60 पार 70 पार का दावा कर रहे थे। मैंने तो कल देखी थी, आंधी तो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। कल एक बार भूकंप सा आया, बहुत पेड़ गिर गए। आंधी तो मैं नहीं कहता किसी की आंधी है या वो है, शांत माहौल है। हाँ, लेकिन मैं अभी आरओ से भी बात करूँगा। कहीं ना कहीं धीमा मतदान के पीछे ये जो इनकी मशीन है, ये बहुत धीमे चल रही है, जिसकी वजह से लोग तंग पा रहे हैं। अरे यार, एक वोटर का, एक वर्कर से क्या फर्क पड़ता है। यहाँ 3.25 करोड़ की जनसंख्या है और मेरी समझ में इसमें 2.25 करोड़ से ज़्यादा वोटर है। कौन वोटर कहाँ जाता है, जिसका मन मर्जी वहाँ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। वोटर कहने अरे हम भी पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले लोकदल में थे, आज हम 10 साल से बीजेपी में हैं। तो क्या देश बदल गया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो शाम के हमने बचाव भी किया है। तो शाम भिवानी और वाणीखेड़ा, और मैं मानता हूँ इन सभी सीटों पर आप देखना 15,000 से ऊपर की लीड मिलेगी। और रिजल्ट एक ही परिवार के 2। हर मतदाता का अपना विचार है, हर आदमी चुनाव लड़ सकता है। भाई बहन अलग अलग भी लड़ते हैं, सगे भी लड़ते देखे हमने। मैंने मियाँ बीबी को देखा है पार्लियामेंट में, पप्पू यादव उसकी मिसिस, दोनों अलग अलग पार्टियों से मैं पिछली 2 लोकसभा में देख रहा हूँ। दोनों एक गाड़ी में आते हैं, लेकिन विचारधारा उनकी अलग अलग है पार्टियों की। हरियाणा में कितनी सीटें?